वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम आज बात कर रहे हैं डेंटल हेल्थ और डेंटल प्रॉब्लम्स पे। डेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन करनी चाहिए, उन सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं। यहाँ थोड़े से और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जाता है डेंटल डिके के लिए, और डेफिनेटली सही बात भी है। यहाँ जो फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जिस साल कोक एक फ्रिजी ड्रिंक जो हमारे पास होती है, जिस साल वो लॉन्च हुई थी, उस साल आपको पता है डेंटल डिके में एकदम से सडन इंक्रीज हुआ था। तो देखिए कितना रिलेटेड है। अगर वैसे भी मैं आप लोगों को वैसे ही आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को कहती हूँ, किसी का दांत निकले या कुछ, आप अपने डेंटिस्ट से अपना दांत लेकर आइए और आप एक बॉटल में सॉफ्ट ड्रिंक डालिए और उसके अंदर आप अपना दांत रख दीजिए, फिर देखिए वो दांत डिज़ोल्व कैसे होता है। और हम अपने दांतों को स्लोली ग्रेजुअली जो है वो इस तरह की चीज़ों से एक्सपोज करते रहते हैं, डेफिनेटली वो सारे टूथ सर्फेसिस पे लगता है और डेंटल डिके वहाँ पे शुरू हो जाता है। इट्स एसिड। एसिड इज़ वेरी डेंजरस। अब एसिड जो है ज़रूरी नहीं कि वो एक डिके इस तरह ही करा रहा हो। देयर इज़ अ टर्म विच इज़ नोन एज इरोजन। इरोजन ये होता है कि उसके ऊपर से स्लोली ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आते हैं और 3-4 और चीज़ें भी आती हैं जिसकी मैं आज बात करूँगी, वो ये होता है कि स्लो जो टॉप मोस्ट लेयर होती है दांत की, यहाँ थोड़ी सी दांत की एनाटॉमी में आपको बताती जाऊंगी, लेकिन ये बात पहले पूरी कर लूँ। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है दांत की, जो कि हमारे दांत को प्रोटेक्ट रखती है ठंडा गर्म से, हर चीज़ से। हमारे दांत को एक ऐसी लेयर है जो कि खुद सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है। आप नॉर्मल खाते पीते रहते हैं, आपको कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जब इरोजन शुरू हो जाती है तो फिर होता ये है कि वो सरफेस जो है, टॉप मोस्ट लेयर जिसे हम एनामल कहते हैं, वो वेयर ऑफ होना शुरू हो जाती है, वो हटना शुरू हो जाती है वहाँ से। तो जब वो हटना शुरू हो जाती है, पहले वो थिन होती है, फिर एक वक्त में हट जाती है। जैसे वो हटना शुरू होती है, कम होने लगती है, हम लोग को ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वाली लेयर जो है वो सेंसिटिव है। और जैसे ही उसमें सारे ये चीज़ें लगेंगी तो हम लोग को ठंडा गर्म लगेगा। तो ये इरोजन, एट्रिजन एक टर्म है। जो लोग दांत पीसते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में या फिर नॉर्मल ऐसे ही बैठे बैठे करते रहते हैं, कुछ लोग को आदत होती है नाइट ग्राइंडिंग की। वो नाइट ग्राइंडिंग ऐसे होता है कि वो रात को सो रहे हैं, उनको नहीं पता, लेकिन वो उनके दांत जो हैं वो आपस में यूं कर रहे हैं, वो आपस में दांत ग्राइंड कर रहे हैं। जब वो ये कर रहे होते हैं तो उससे भी उनकी सरफेस ऊपर से यूं रब होके, कभी आप उनका मुंह खुलवाएं तो ऐसे जैसे हमारी तो बाकायदा एक कस्प यूं करके एक शेप होती है ना दांत की, उनकी बिल्कुल फ्लैट होने लगती है। उनके ये जो ऊंचाई और नीचाई है दांत की, ये बिल्कुल घिस जाती है और ये बिल्कुल लेवल होने लगती है। तो देखते ही पता चल जाता है कि इसके साथ कुछ ऐसा इशू है। फिर उसको बचाने के लिए डिफरेंट चीज़ें दी जाती हैं। अब ये नाइट ग्राइंडिंग को मल्टीपल चीज़ों से रिलेट किया जाता है। या तो आप बहुत सोचते हैं, या बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, या आप बहुत गुस्सा करते हैं, इस तरह की चीज़ों को नाइट ग्राइंडिंग से रिलेट किया जाता है। कुछ लोगों की बस सिंपली आदत ही होती है, उनको नहीं पता चलता। कभी उनके घर में कोई देख लेता है कि ये क्या रात को सोते हुए ये क्या कर रहे हैं, तो वो इस तरह पता चलता है। या फिर वो डेंटिस्ट के पास विजिट करें तो डेंटिस्ट देखते ही पहचान लेता है कि जी ये नाइट ग्राइंडिंग का इशू है। तो एक ये टर्म होती है। एक जो बात मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ शेयर करना चाहूँगी, वो होती है ओवर ब्रशिंग। ओवर ब्रशिंग भी एक चीज़ होती है जिसे हम एब्रेजन कहते हैं। होता ये है कि एक सरफेस है, आप उसको आराम से ऐसे रब करके सॉफ्ट उससे साफ़ कर रहे हैं। अब आप उसको ज़ोर ज़ोर से रगड़ा मारेंगे तो भी इसके ऊपर की सरफेस जाती रहेगी। काफ़ी सारे लोग जो थोड़ी सी 40 के अबव एज में, वो मेरे साथ एग्री करेंगे, उन्होंने देखा होगा उनके दांतों में यूं करके डिचेस बन गए हैं। दांत नीचे से यूं ऊपर आ रहा है और एकदम से अंदर एक खड्डा है, और फिर वो दांत जो है वो अंदर गम के अंदर चला गया। तो वो खड्डा कहाँ से आया? वो खड्डा वहाँ से आया कि जब आप उसे ओवर ब्रश कर रहे थे तो वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे वो लेयर बड़ी थिन होती है, तो वहाँ से चली गई। जब वहाँ से चली गई तो वो यूं करके खड्डा बन गया। अब क्या हुआ कि वो खड्डे की वजह से वो दांत टक करके टूट भी सकता है, जब अगर आप उसको फिल ना कराएं, उसको मजबूत ना कराएं। और ये हुआ क्यों? क्योंकि हमने ओवर ब्रश किया। तो काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं वो ओवर ब्रशिंग से ही शुरू हो जाते हैं। ओवर ब्रशिंग से लोग कुछ अपने गम भी डैमेज कर लेते हैं। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। चलते हैं दिन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, यानी एक्सरसाइज जो आपको भी करनी है। फ़ौरन से उठ खड़े होइए और एक्सरसाइज कीजिए। कहीं में जाएगा, एक्सरसाइज करके वापस आएँ। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट इश्यू पे बात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ फ़हाना मिर्ज़ा।
आज मैं आपको लंजेस यानी कि जिसमें नीज एंड थाइज एंड हिप्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है उसको हम फोकस करते हैं, उसको हम उन एक्सरसाइज को हम लंजेस बोलते हैं, ठीक है। आज मैं आपको लंजेस के साथ वेट्स का इस्तेमाल बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने शोल्डर्स को, लेग्स को, हिप्स को, थाइज को इन्वॉल्व करके एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, इनको फॉर्म एंड टोन रख सकते हैं। ओके, इसमें आपने क्या करना है, आपकी जो स्टैंडिंग पोजिशन होगी वो इस तरह से है, दोनों पैर आपके मिले हुए होंगे, सही है। एक स्टेप आपने आगे जाना है, ठीक है, उसके एग्जैक्ट पीछे बिल्कुल आपका लेफ्ट पैर होगा, सही है। आपने ऊपर जाना है, सही है, इस तरीके से। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आपने राइट लेग पे 8 टाइम्स किया है तो ऑफ कोर्स आप अपनी लेफ्ट लेग पे भी 8 टाइम्स ही करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दैट्स इट, ठीक है। इसी चीज़ को हम इस तरह से करेंगे, आपने सेम इसी तरह से रहना है। लंजेस की पोजीशन होगी आपकी, लेकिन आपके हाथ पीछे मूव करेंगे, सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसमें आपके ट्राइसेप, आपके थाइज, आपके हिप्स, आपके नी सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, काफ मसल्स। नाउ चेंज योर लेग अगेन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसके बाद आपने क्या करना है, अगेन लंजेस होगा, फ्रंट पे रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Change your leg. Left leg out, right leg in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now again आपने दोनों वेट्स को इस तरह से अपने हाथ में होल्ड करना है। कोशिश करें 1-1 kg का वेट हो आपके पास, सही है। उसको आप लेके जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। साइड चेंज करेंगे। अगेन इसको होल्ड करें। लेफ्ट लेग आउट, राइट लेग इन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। इसी तरीके से आप स्क्वाटिंग भी कर सकती हैं। इसमें क्या करते हैं, अपना लेग्स को थोड़ा सा ओपन करेंगे, शोल्डर गैप देंगे, इस तरीके से आपने करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। साइड चेंज करेंगे। राइट लेग अप, सॉरी लेफ्ट हैंड अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। Now
इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। पूरे वज़न को दोनों को नीचे लेकर आएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 more, 11 and 12। आपने नोट किया होगा जो मैंने आज एक्सरसाइजेस आपके साथ शेयर की हैं उसमें मैंने लंजेस, स्क्वाटिंग का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें आपके हिप्स, आपके थाइस, आपकी नी, आपके काफ मसल्स, आपके शोल्डर्स भी इन्वॉल्व हुए हैं और इसमें आपका अपर चेस्ट भी इन्वॉल्व हुआ है, थाइस जो आपका ट्राइसेप बाइसेप भी इन्वॉल्व हुए थे। मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइजेज आप घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे और इससे आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।